प्राकृतिक शक्तियों का एक भंडार भी है। तो आइए जाने वो कैसे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है। आप ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है। जैसा कि माना जाता है कि ये अप्राकृतिक शक्तियों का एक भंडार भी है। तो आइए जाने वो कैसे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने का क्या महत्व है। कैलाश पर्वत सबसे रहस्यमय, गुप्त और साथ ही में सबसे धार्मिक और पवित्र पर्वत माना जाता है। इस पर्वत की परिक्रमा लोग सदियों से लगाते आ रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों सालों से। ये तीर्थ स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो जीवन के सारे चरणों, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। बौद्ध और जैन इस पर्वत के चक्कर लगाने को खोरा कहते हैं, वहीं हिंदू इसे परिक्रमा कहते हैं। एक चक्कर लगाना जीवन के एक पहिए को घुमाने के बराबर है, जो जीवन में किए गए सारे पापों को धुल देता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बारे में मान्यताएं। 12 बार परिक्रमा कर लेने से ऐसा माना जाता है कि ये पिछले जन्म और इस जन्म के सारे पापों को समाप्त कर देता है। वहीं 108 बार परिक्रमा पूरी कर लेने पर ये इंसान को मोक्ष प्राप्त करा देता है। एक खोरा यानी एक चक्कर लगा पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जगह तक पहुंच पाना ही बहुत कठिन है और खतरे से भरा हुआ है। ऐसी जगह जहां पार्वती जी ने की थी कठिन तपस्या, इस जगह को गौरी कुंड कहा जाता है। ये कुंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर तीर्थ यात्री बर्फ हटाकर इस कुंड के पवित्र जल में स्नान करना नहीं भूलते। 7.5 किलोमीटर तथा 80 फुट गहराई वाले इस झील में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मानसरोवर झील की खोज। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की थी और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध लोगों का मानना है कि इस जगह में बीचों बीच एक पेड़ पाया जाता है, जिसमें से निकलने वाले फल किसी भी तरह के शारीरिक व मानसिक रोगों को पूरी तरह से दूर और ठीक कर सकते हैं। हिंदू इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी बुलाते हैं। मानसरोवर झील लगभग 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत है और पश्चिम में रक्षातल यानी राक्षस तल झील है। पुराणों के अनुसार मीठे पानी की मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार शंकर भगवान द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, उसी का नाम मानसरोवर झील पड़ा। कैलाश पर्वत क्या सहस्रा चक्र है? एक और मान्यता है जो कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। ऐसा माना जाता है कि सहस्रा चक्र वास्तव में हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारी परम चेतना का मुख्य केंद्र है, यानी हमारी सुप्रीम कॉन्शियस का मेन सेंटर, जिसे शिव भी कहा जाता है। जब हमारी कुंडलिनी इस मुख्य केंद्र पे पहुंच जाती है, तब उसका मिलन शिव से हो जाता है। इसी चीज का भौतिक रूप है कैलाश पर्वत, जहाँ पे शिव की ऊर्जा पृथ्वी में केंद्रित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं और इस जगह को स्वर्ग भी माना जाता है, जो आत्माओं का अंतिम ठिकाना है और दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र। पुराणों में दिए गए कैलाश पर्वत के बारे में विवरण। पुराणों में दिए गए विवरणों के अनुसार कैलाश पर्वत के सामने वाले 4 भाग स्फटिक, रूबी, सोना और नीले रंग के पत्थरों से बनाए गए हैं। ये विश्व का स्तंभ है और इस दुनिया का मुख्य केंद्र। कैलाश पर्वत कमल के फूल के प्रतीक 6 पर्वत मालाओं के हृदय में स्थित है। इसमें से 4 नदियां निकली हैं, जो दुनिया के 4 क्वार्टर्स यानी तिमाहियों में फैली हैं और इस दुनिया को 4 क्षेत्रों में विभाजित करती हैं।
ये बातें कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को और भी गहराती चली जाती हैं। यम का द्वार। यम का द्वार टारबोचे नाम की जगह पर पाया जाता है, जहां से डार्चमैन नाम की जगह पर गाड़ी से पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। यम द्वार का हिंदी में सीधा साधा अर्थ है मौत के देवता का द्वार। ये जगह कैलाश पर्वत पे परिक्रमा शुरू करने का पहला बिंदु स्थल है। इसको तिब्बत में चोटेन कैंग निगी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है 2 पैरों वाला स्तूपा, यानी 2 पैरों वाला एक बौद्ध मंदिर। अस्थापद 17,000 फीट की ऊंचाई पे पाई जाने वाली ये जगह कैलाश पर्वत का तल है, जिसे हिंदुओं और बुद्धिस्ट लोगों का सबसे मुख्य धार्मिक स्थान माना जाता है। इस स्थान को जैन लोगों का भी मुख्य तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि 24 जैन तीर्थकारों के सबसे पहले तीर्थकार श्री आदिनाथ भगवान ने इस जगह पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। वास्तव में अस्थापद का मतलब होता है 8 कदम या 8 पग। संस्कृत में अस्त का मतलब होता है 8 और पद का मतलब होता है कदम, जिस वजह से इस जगह का ये नाम पड़ा। राक्षस ताल यानी रावण ताल कैलाश मानसरोवर के निकट ही एक स्थान है, जहां राक्षस राज रावण ने भगवान शिव की कई बार घोर तपस्या करके उनसे अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उस स्थान का नाम है राक्षस ताल। इसे रावण ताल के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में रावण से भी पहले बहुत से राक्षसों ने इस स्थान पर तपस्या करी थी, तभी से ये राक्षस ताल के नाम से जाना जाने लगा। पर लंकेश्वर रावण द्वारा इसी स्थान पर तपस्या किए जाने के पश्चात ये स्थान रावण ताल के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और रावण के बाद कोई भी इस जगह पर जाकर तपस्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि इस जगह पर अभी भी कुछ तांत्रिक आते हैं और उनकी साधना बहुत ही गुप्त होती है। वो किसी भी इंसान से बात नहीं करते हैं, ना ही मतलब रखते हैं। उनकी तपस्या एक रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले तांत्रिक उन्हीं साधनाओं को सिद्ध करने आते हैं जिसे कभी रावण ने कर लिया था। अब हम बात करते हैं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। इस बारे में मम्मी हमेशा किचन में क्यों रहती है? जो सबका खाना बनाती है उनकी कुर्सी खाली। कई मत हैं और कई विश्वास हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 29,000 फीट और करीबन 4,000 लोग इस पर आज तक चढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी जगह कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 21,767 फीट ही है। इस पर्वत पे कोई आज तक नहीं चढ़ पाया। बहुत से लोगों का मानना है कि इस पहाड़ पर भगवान शिव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं और यही वजह है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। पर क्या यह सच है? सन 1926 में ह्यूज रटलेज एक सरकारी कर्मचारी और पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन के साथ इस महान कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इन दोनों ने योजना बनाई। रटलेज ने कैलाश पर्वत के उत्तरी हिस्से को 6,000 फीट ऊंचा बताया। उनका कहना था कि उस जगह से चढ़ा नहीं जा सकता। वहीं कर्नल विल्सन ने बताया कि जैसे ही उन्होंने चढ़ाई चढ़ना शुरू की, वैसे ही तेज बर्फबारी चालू हो गई, जिस वजह से आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। एक और पर्वतारोही जो एक रशियन थे, उनका नाम सर्जी सियास्टिकोव था। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचे चढ़ाई चढ़ने के लिए, तब उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो इस महान धार्मिक पर्वत पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, पर ऐसा कर पाना उनके लिए संभव नहीं लग रहा। वो अचानक से दुर्बलता महसूस करने लगे और उनके मन में ऐसे विचार आने लगे जिनसे उन्हें लगा कि उनको इस पर्वत पर चढ़ने के फैसले को बदल देना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने अपने इस फैसले को बदला, उन्होंने अपने आप को किसी चीज़ से मुक्त या रिहा होते हुए महसूस किया। इतिहास बताता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के और इस पर्वत को जीतने के कई प्रयास किए गए, पर इस योजना में कोई भी सफल नहीं हो सका। आखिरी बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न स्पेनिश सदस्यों ने सन 2001 में किया था, जिन्हें चाइना सरकार ने अनुमति दी थी। पर ऐसा करने से कैलाश पर्वत के प्रति आस्था रखने वालों का इस फैसले के प्रति आक्रोश भड़क उठा।
जो इस पर्वत को एक धार्मिक और सिद्ध पर्वत मानते हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी शामिल हैं। इसी घटना के बाद से सरकार ने इस पर्वत पे चढ़ाई करने के प्रयासों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। इसी के साथ कैलाश पर्वत के सबसे बड़े रहस्यों का ये दूसरा भाग समाप्त होता है। पहला भाग देखने के लिए आप पीछे के वीडियोस में जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सैटर्न हेक्सागन स्टॉर्म ये एक उठता हुआ तूफान है जो सैटर्न प्लैनेट की सतह पर बना हुआ है। ये सैटर्न के नॉर्थ पोल पर पाया गया है और इसका शेप हेक्सागन के आकार का है। पहले जो आकलन इस तूफान की साइज़ का किया जा रहा था ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी ऊंचाई कई हज़ार किलोमीटर है। इस तूफान को वैज्ञानिकों ने सबसे पहले साल 1988 में खोजा था, जब वो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट से मिले पुराने डेटा का अध्ययन कर रहे थे। ये एयरक्राफ्ट साल 1981 और 1982 में भेजे गए थे। साल 2004 में कैसिनी एयरक्राफ्ट को सैटर्न पे भेजा गया, ये पक्का कर लेने के लिए कि ये हेक्सागन स्टॉर्म वाकई में है कि नहीं। कैसिनी एयरक्राफ्ट सैटर्न प्लैनेट के चक्कर 13 साल तक लगाता रहा और कई बार उस हेक्सागन स्टॉर्म के ऊपर से निकला। इस हेक्सागन स्टॉर्म के बारे में जो बातें पता चली वो बहुत ही विचित्र निकली। इस स्टॉर्म के बीच में एक और गोल आकार का स्टॉर्म पाया गया है जो खुद 32,146 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 अर्थ जितने बड़े प्लैनेट समा जाएंगे, फिर भी इसमें जगह बची रह जाएगी। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इस तूफान का आकार हेक्सागन के आकार का क्यों है। इसके किनारे सीधी रेखा में क्यों बने हुए हैं, जबकि हमारी पृथ्वी पर तूफान गोल आकार में बने हैं। इस समय सैटर्न प्लैनेट का चक्कर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं लगा रहा है। मिस्टीरियस जिगजैग लाइंस। कुछ साल पहले कार्टोग्राफर्स जो नक्शा बनाते हैं गूगल अर्थ पे कुछ जगहों को ढूंढ रहे थे, जब उन्होंने जिगजैग के आकार की लंबी रेखाएं एक जगह पे बनी हुई देखी। ये जगह थी गोबी डेजर्ट। ये रेगिस्तान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और मंगोलिया की टेरिटरी में आता है। जू रिवर के नॉर्थ साइड में पाई जाने वाली ये रेखाएं किसी कला का नमूना लगती हैं। ये रेखाएं 65 से 90 फीट चौड़ी हैं और लगता है जैसे इनको किसी ने पुताई करके बनाया हो। रोम्बॉइड आकार में बनी ये ग्रिड्स 1 किलोमीटर 600 मीटर लंबाई में हैं और 1 किलोमीटर 200 मीटर चौड़ाई में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जासूस सैटेलाइट्स के लिए इस जगह की नाप जोख करने के लिए इसे बनाया गया था, पर इस बात में ज़्यादा दम नहीं रहा। आप इन लाइंस को गूगल अर्थ पे आराम से देख सकते हैं। जाइंट व्हील्स मिडिल ईस्ट। सीरिया से सऊदी अरेबिया हवाई यात्रा करते समय धरती पे हज़ारों की तादाद में गोल आकार की डिज़ाइनें देखने को मिली हैं जो प्राचीन काल की हैं। इन्हें पत्थरों की मदद से बनाया गया है जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई हैं। कुछ की डिज़ाइनें पतंग जैसी दिखती हैं और बाकी का आकार पहियों जैसा है। इन डिज़ाइनों की तुलना पेरू की नाज़का लाइन से की जा रही है, क्योंकि ये भी आकार में काफ़ी बड़ी हैं और बहुत बड़े इलाके में फैली हुई हैं। इनको आसमान से ही देखा जा सकता है, पर नाज़का लाइंस की तरह ये किसी भी तरह के किसी खास वस्तु या जानवर को नहीं दर्शा रही हैं। इन रहस्यमयी रेखाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये किस चीज़ को दर्शा रही हैं, इन्हें कब बनाया गया था, किन लोगों ने इन्हें बनाया था और इसका क्या मकसद था। इन डिज़ाइनों को बनाने में जिस चारकोल का इस्तेमाल किया गया है वो करीब 9000 साल पुराना निकला है। इन डिज़ाइनों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी कितनी प्राचीन सभ्यताएं होंगी जिनके बारे में हम आज तक जान नहीं पाए हैं। पेंटाग्राम ऑफ कजाकिस्तान। गूगल अर्थ पे इस 1200 फीट लंबी डिज़ाइन को आसानी से देखा जा सकता है, पर वैज्ञानिक हैरान हैं कि इसे कैसे बनाया गया होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्टों का मानना है कि इस चिन्ह को शैतान की पूजा करने के लिए बनाया गया था। इस पेंटाग्राम के सबसे पास पड़ने वाला शहर लिजाकोस्क है जो 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पेंटाग्राम सिंबल का इस्तेमाल कई कल्चरों में रिलीजियस ग्रुपों में किया गया है, जिसमें क्रिश्चियंस, टॉयज धर्म के फॉलोअर और एंशियंट मेसोपोटामियंस भी शामिल हैं। एक इंटरनेट यूज़र ने दावा किया है कि यह जगह सरफेस टू एयर मिसाइल साइट थी।
यानी यहाँ से हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों को गिराया जाता था हमला करके। पर उसके बाद एमा उस्मानोवा नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि ये स्टार सोवियत के समय झील के किनारे बना एक पार्क था और ये लकीरें पहले आने जाने का रास्ता थे जिन पर पेड़ उग जाने से ये आसमान से और भी साफ दिखते हैं। हालांकि इन सब बातों के बावजूद इस डिज़ाइन के बारे में कोई ठीक से जान नहीं सका है। चाइनीज़ पिरामिड। साल 1945 में जेम्स गॉजमैन नाम के एक यूएस एयरफोर्स पायलट इंडिया से चाइना जा रहे थे जब अचानक से किसी चीज़ ने उनका ध्यान खींच लिया। ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर था जो चाइना की धरती पर खड़ा दिख रहा था। इसके बाद करीब 100 ऐसे ही दिखने वाले पिरामिडों को ढूंढ निकाला गया जो ठीक इजिप्ट के पिरामिड जैसे दिखते हैं, पर सबको ऊपर से नहीं देखा जा सकता। बहुत से लंबी घास और पेड़ों के नीचे ढके हुए हैं जिनकी उम्र 8000 साल पुरानी पता लगाई गई है। आई ऑफ सहारा। जब जेमिनी 4 को साल 1965 में स्पेस मिशन पर भेजा गया था तब उसने पृथ्वी के 4 दिन तक चक्कर लगाए। उस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को वहां से तस्वीर लेने के आदेश दिए गए जो उस स्पेसशिप में मौजूद थे। उस दौरान एक फ़ोटो में गोल आकार का एक स्ट्रक्चर को देखा गया जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसे आई ऑफ सहारा नाम दिया गया है। ये आकृति धरती में धसी हुई सी मालूम पड़ती है जिसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। सबसे पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी उल्का पिंड के गिरने की वजह से बन गया होगा, पर बाद में माना गया कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। 2 कैनेडियन जियोलॉजिस्ट ने इसे सुलझाने की कोशिश की जब सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से टूटना शुरू हो गया और इस कॉन्टिनेंट के टुकड़े हो गए जिसमें अफ्रीका साउथ अमेरिका बन गए। ये दोनों आपस से टूटकर अलग हो गए थे। मोल्टन रॉक यानी पिघले हुए पत्थर ऊपर की तरफ खींचने लगे पर पूरी तरह से सतह के बाहर नहीं निकल पाए, जिस वजह से पत्थरों की लेयर का एक डोम बन गया जो एक बड़े से मुहासे जैसा दिखता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वैज्ञानिक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं अभी भी। स्टेप जियोग्लिफ्स। 50 से भी ज़्यादा डिज़ाइनदार आकृतियाँ पाई गई हैं जिनमें से एक डिज़ाइन स्वास्तिका के सिंबल से मिलती जुलती है जिन्हें जियोग्लिफ्स बोला जाता है। इन्हें नॉर्दर्न कजाकिस्तान में देखा गया है। इनको सबसे पहले गूगल अर्थ पे ही ढूंढा गया था। ये जियोग्लिफ्स तरह तरह की ज्योमेट्रिक शेप में पाई गई हैं जिनमें कुछ चौकोर यानी स्क्वायर शेप में हैं, कुछ छल्लों जैसी देखने में हैं, कुछ क्रॉस जैसी दिखती हैं और कुछ स्वास्तिका चिन्ह से मिलती जुलती हैं जो 295 फीट से लेकर 1312 फीट तक के डायमीटर की हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें साफ साफ आसमान से ही देखा जा सकता है। इनके बारे में बस एक बात पता चली है कि इन्हें प्राचीन समय में बनाया गया था, पर वो कौन थे और इन्हें क्यों बनाया गया था ये बात कोई नहीं जान सका है। ब्लाइथ इन टैगलियोस। इन जियोग्लिफ्स को अमेरिका की नाज़का लाइंस कहा जाता है जो नॉर्थ कैलिफोर्निया से 24 किलोमीटर दूर पाई गई हैं कोलोराडो नाम के रेगिस्तान में। वैसे तो ढेर सारी जियोग्लिफ्स को साउथ वेस्टर्न अमेरिका में पाया गया है, पर ये जियोग्लिफ्स उन सबसे अनोखी हैं। इसकी वजह है इनका विशाल आकार और इनको समझ पाने में आने वाली मुश्किलें। यहाँ पे 6 जियोग्लिफ्स पाई गई हैं जो एक दूसरे से लगभग 1000 फीट की दूरी पर बनी हैं। ये जियोग्लिफ्स इंसान और जानवरों की आकृतियों से बनी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें मुजावे या मुहावे और रेड इंडियंस जनजातियों के लोगों ने बनाया था। इनकी उम्र 450 साल से लेकर 2000 साल तक पुरानी बताई जा रही है। इसमें बनी आदमी की आकृति मस्तामहू नाम के एक देवता की बताई जा रही है जिनकी पूजा मुहावे जनजाति के लोग करते थे इस सृष्टि को बनाने वाले के रूप में। ये 171 फीट लंबी है और इसे ज़मीन पर से नहीं देखा जा सकता। इसका व्यू सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर से आता है। How would you like to talk to one of our real students who's generating between $20,000 and $100,000 a month US on Amazon?
शिवाय। कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है और उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन या चाइना में आता है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध व सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उसे अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत की बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है व इसी में शेष सैया पर विष्णु व लक्ष्मी जी विराजित हैं। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में जाना जाता है। इस वर्ष सितंबर 2019 में भोले बाबा की कृपा से मुझे कैलाश मानसरोवर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए आप भी मेरे साथ इस पावन यात्रा का आनंद लीजिए। 30/8/2019 को हमने दिल्ली से लखनऊ सुबह 7 बजे हवाई सफ़र के द्वारा दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव रहते हैं और उन्हीं के दर्शनों के लिए लाखों शिव भक्त हर साल यहाँ आते हैं। तिब्बत में स्थित ये रहस्यमयी पर्वत अपने अंदर समेटे है कई ऐसे राज जिन्हें सुलझाने में जुटे हैं कई देशों के वैज्ञानिक, मगर आज तक इन्हें कोई सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वे रहस्य जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों तक को हैरान कर रखा है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों को समेटे हैं पश्चिमी चीन में स्थित मोगाओ गुफाएं, जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है। हजारों वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं ने हजारों पौराणिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों को यहाँ छिपा दिया था ताकि विदेशी आक्रमणकारियों से ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सके। 1907 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ऑरेल स्टाइन ने यहाँ एक पूरी तरह से बंद ऐसा कमरा खोज निकाला था जिसमें 50,000 से ज्यादा पौराणिक दस्तावेज छिपाकर रखे गए थे। कहा जाता है कि इन्हीं पौराणिक दस्तावेजों में कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों की जानकारियों को भी सहेज कर रखा गया है। हालांकि चीन की सरकार ने इस कमरे को बंद करवाया हुआ है ताकि दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद से ही चीन पूरी कोशिश करता आया है कि तिब्बत और कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से उसका एकाधिकार रहे। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कई ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्होंने 21वीं सदी के वैज्ञानिकों तक को हैरान परेशान किया हुआ है। तेजी से बीतता है समय। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, लेकिन वैज्ञानिक ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि पृथ्वी के किसी भी अन्य स्थान के मुकाबले में कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए भी देखा है। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। कई दशकों से वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। रूसी डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वो अचानक ही बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।
प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक का कहना था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंभाला नाम का एक रहस्यमयी शहर है, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। इसके बाद 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार भी शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। काफी रिसर्च करने के बाद अर्नेस्ट मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी है। वहां से लौटने के बाद मुल्दाशिफ ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंभाला एक आध्यात्मिक शहर है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया, तो हम यह देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा मानव डीएनए के डिजाइन जैसा दिख रहा था। कहा जाता है कि कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर दुनिया से अधर्म मिटाने के लिए शंभाला नाम के इसी आध्यात्मिक शहर में भगवान श्री विष्णु 64 कलाओं के साथ कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। कैलाश पर है अलौकिक शक्तियों का प्रवाह। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और अगर यहाँ कोई कंपास लेकर जाया जाता है तो वो ठीक से काम करना बंद कर देता है और सही दिशा नहीं बता पाता। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किया और इसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि इस पर्वत पर कई अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता रहता है और यहाँ पहुँचने वाला शख्स इन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक ज़ार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने काफी लंबे वक्त तक यहाँ रिसर्च की। उन्होंने बताया, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत हैं, जिनके जरिए तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। ये शक्तियाँ यहाँ कैसे आती हैं, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इस बारे में वैज्ञानिक आज तक शोध कर रहे हैं मगर अभी तक समझ नहीं पाए हैं। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मान सरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी राक्षस नाम की झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह दिखाई देता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह से सूर्य और चंद्रमा की आकृति की झीलें प्राकृतिक रूप से बनाना लगभग असंभव है। तो क्या इन्हें किसी ने बनाया है? अगर बनाया है भी तो किसने और कैसे? इन सवालों ने वैज्ञानिकों को आज तक परेशान किया हुआ है। डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। मगर वैज्ञानिक अब तक इस रहस्य को सटीकता के साथ सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर यह रहस्यमय ओम की ध्वनि सिर्फ इसी पर्वत से कैसे सुनाई देती है, किसी भी अन्य पर्वत से क्यों नहीं। आसमान में लाइट का चमकना। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर अक्सर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो।
यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है, मगर पूरी सटीकता के साथ अब तक वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। आज तक कोई नहीं चढ़ सका कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर ही है। ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि कैलाश पर्वत अब तक अजेय कैसे बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कई लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कैलाश पर चढ़ते ही होता है दिशा भ्रम। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताते हैं। इसी तरह की एक कोशिश पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने की थी, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। उनकी माने तो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान अक्सर भयानक बर्फबारी रास्ता रोक देती है। कैलाश पर मौजूद अलौकिक शक्तियों के कारण भी इस पर चढ़ने वालों को भयानक दिशा भ्रम होने लगता है, जिससे इसकी चढ़ाई असंभव हो जाती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 20 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि इस टीम को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी और उन्हें भी बिना चढ़ाई के ही वापस लौटना पड़ा था। कहा जाता है कि एक बार डिस्कवरी की टीम इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसमें से कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिर में इन लोगों को भी यहाँ से वापस जाना पड़ा। कैलाश पर्वत ने चीनी सरकार को धूल चटाई। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहॉल्ड मेस्नर से कैलाश पर्वत फतह करने की गुजारिश की थी, मगर रेनहॉल्ड कैलाश के बारे में काफी जानकारी रखते थे और जानते थे कि इसे फतह नहीं किया जा सकता। इसी कारण उन्होंने इसकी चढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया था। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, मगर असफल रहे। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर हमारी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगीं और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर नीचे उतरने लगा। तब जाकर मुझे आराम मिला। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। इस पर्वत के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का स्लोप भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 डिग्री से 60 डिग्री तक ही है। शायद ये कोण भी इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। आप कैलाश पर्वत से जुड़े इन रहस्यों के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे, और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। हम बात कर रहे हैं इस धरती का सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की, जहां स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होते रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग में जरूर लिखा है। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिव
शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर नहीं चढ़ पाया है और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती है तब ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि के तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि और 3 धर्मों के लिए भी काफी पवित्र जगह है। ये पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को जोड़े रखता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और दाओइज्म। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत का महत्व भगवान शिव का अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत को इस धरती का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है, यानी कि इस धरती का नाभि। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरानी कर देने वाली बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर का है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर का है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद आज तक कोई भी इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? माउंट एवरेस्ट के मुताबिक बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बावजूद लोग इस पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती है कि मानो ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है और बगैर उनके आज्ञा के कोई उनके स्थान पर आ जाए ऐसा वो होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और वे सफल भी रहे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित है। उन्हीं कथाओं की सच्चाई को पता लगाने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों का खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत का कई दिनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने किताब में बताते हुए दावा किया है कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई पिरामिड जैसा लगती है और कैलाश पर्वत की ये चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताए हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने जिस आदमी या शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही है वो शायद भगवान शिव ही थे। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बात काफी सही भी लगती है
और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 24 घंटों में हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब रशिया के एक पर्वतारोही सर्जी सिस्टियाकोवा ने जब कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वे नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। तब पूरी दुनिया भर के लोगों के दबाव के कारण उन्हें अपनी ये खोज रोकनी पड़ी और उस दिन के बाद से वहाँ की गवर्नमेंट कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होते रहती है, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से परे होते हैं। ऐसे में तो एक बात साफ नजर आती है कि हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिव जी का मुख जैसा दिखाई देता है। मेरा मानना यही है कि उस कैलाश पर्वत पर शिव जी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि चल ना यार। हिमालय में मौजूद एक अद्भुत विचित्र जगह जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई हजारों साल की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। ये जगह इतना पवित्र है कि केवल सुनकर ही बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में मौजूद सच में एक ऐसी अद्भुत रहस्यमय जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में ऐसी कई रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय की तो ये तो अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है और इन्हीं में से एक है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धाश्रम, शंग्रीला और शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लास्ट हराइजन अबाउट द लास्ट किंगडम ऑफ शंग्रीला ज्ञानगंज पर आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर की फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या एवं शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बालकांड में गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात भी कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तब वैद्य जी ने इस जगह की और जड़ी बूटी की जानकारी संक्षेप में बताई थी। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली जड़ी बूटी हिमालय की इस जगह पर मौजूद है?
जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही कहना है कि एक इंसान का मृत्यु इसलिए होता है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोते रहता है। लेकिन अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स हमेशा बनते रहें तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। शंघाई के वासी डॉक्टर लुइसिन ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में उस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग बताए हैं और यहाँ पर रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा गया है, जहाँ दुख, डर, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय के इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार 8 पंखुड़ियों वाला कमल फूल का आकार होता है, उसी प्रकार इस शंभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में शंभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट्स ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रशिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ब्लवैट्स्की अपनी किताब आइसिस अनवेल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज देवराहा बाबा ने भी हिमालय के इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलस रोरिच नामक रशियन पेंटर ने इस जगह से जुड़े कई सारे खोज भी किए थे। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन का टीम बनाकर इस जगह की खोज के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब है अद्भुत रहस्य जगहों की खोज करने वाला संगम। लामा मिंग्यार डोंडुप के अनुसार वहाँ के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद भी शंभाला नगर दिखेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार शंभाला तिब्बत के हिमालय के कुनलुन में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन 5 पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलता पूर्वक इस जगह तक पहुंच पाए हैं और हिंदू धर्म में इस शंभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया गया है। विष्णु पुराण के 90वें अध्याय में कलयुग में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी इस शंभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में चारों तरफ तबाही होगी और दुनिया के उस सबसे बुरे दौर में इस आध्यात्मिक जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में ले जाएगा। दलाई लामा से जब इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके और ना ही ये स्वर्ग है, लेकिन ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही पहुँचा जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत से ही शंभाला जाने का कोई रास्ता है
और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक है शंभाला और दूसरा अगाथा। और शंभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के पास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बताए हैं और इस जगह पर किए प्रयोगों से एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज भी हमारे समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य इससे जानने की इच्छा के तौर पे हम सब के मन में आता ही रहता है। इन सब सवालों के जवाब तो सही समय आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब वक्त आता है तो शिव की विध्वंसक महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आप सबके मन में आते होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद। इस दुनिया में एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जहां से इस मानव जाति का विस्तार होने का दावा किया जा रहा है और इस सभ्यता को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। किसी भी युग में मानव सभ्यता कितनी भी विकसित हो जाए तो भी उसे प्रकृति के प्रकोप को झेलना ही पड़ता है। ऐसी ही एक मानव जाति की काफी विकसित सभ्यता लगभग 15,000 साल पहले भारत के दक्षिण से लेकर ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर को जोड़ते हुए एक द्वीप पर मौजूद थे। इस जगह की मानव सभ्यता आज के मुताबिक काफी आधुनिक थे। इस जगह के बारे में भारत के तमिल ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर पांड्यंस का राज चलता था। भारत के इस बड़े से भूभाग को कुमारी खंडम के नाम से जाना जाता है। यूनानी सभ्यता के महान फिलोसोफर प्लेटो ने उस समय कहा था कि आज जहाँ अंटार्कटिका बर्फ के नीचे दबा हुआ है, वहाँ एक समय पर शहर हुआ करता था जो कि इस समय बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। इसी तरह आज से 15,000 वर्ष पहले भारत का एक बड़ा सा भूभाग कुमारी खंडम भी जलमग्न हो गया था। पानी में डूब गई इस जगह को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि गोंडवाना नामक एक महाद्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है और उसी दौरान इस कुमारी खंडम द्वीप का भी अस्तित्व हुआ था, जो कि आज से 15,000 वर्ष पहले ये धरती पर मौजूद था। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का उद्गम हुआ है, तब से लेकर आज तक मानव विनाश के कई चरण हुए हैं, जिसमें कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और कई नई प्रजातियों का जन्म भी हुआ। और इस दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में महाप्रलय का उल्लेख किसी न किसी प्रकार से किया गया है। और सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि भूवैज्ञानिकों की खोज में भी धरती पर कई विनाशकारी हलचलों के बारे में बताया गया है, जैसे कि भूकंप के रूप में या ज्वालामुखी या फिर हिमयुग के रूप में। भारत का डूबा हुआ यह भाग कुमारी खंडम का उल्लेख तमिल साहित्य में पाया जाता है। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप के विद्वानों की एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं समझने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया था। इस महाद्वीप को उस समय के भूगोल रिसर्चर फिलिप स्कैल्टर द्वारा लेमुरिया नाम दिया गया और इसी खोज के दौरान एक और महाद्वीप की खोज भी हुई थी, जिसे मू नाम दिया गया था। भारत के समुद्र विज्ञान के शोधकर्ताओं के अनुसार आज से करीब 14,500 वर्ष पहले समुद्र का जल स्तर आज जितना है उससे 100 मीटर नीचे था और आज से 10,000 वर्ष पहले यह स्तर 60 मीटर नीचे था। तो इससे ये पूरी तरह से संभव है कि वहाँ एक समय पर लेमुरिया नामक 8वां कॉन्टिनेंट मौजूद था और उस समय श्रीलंका और भारत से जोड़ने के लिए धरती से कोई रास्ता था।
लेकिन जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ते गया वैसे ही यहाँ की धरती भी समुद्र में डूब गई। पिछले 15,000 वर्षों में समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर ने बाढ़ का काम किया है। इस तरह ये दो महाद्वीप और वो रास्ता जो श्रीलंका और भारत के बीच मौजूद था वो भी जलमग्न हो गया। और यदि हम उस जगह की बात करें तो उसे आज राम सेतु कहा जाता है। और राम सेतु के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि राम सेतु को नल और नील नामक वानरों की मदद से बनाया गया था। रामायण काल में इस पुल का निर्माण इतने कम समय में इसलिए हो पाया क्योंकि उस जगह का जल स्तर काफी कम था, वरना पुल के निर्माण में ही काफी समय बीत जाता। इस राम सेतु का निर्माण एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग तरीके से की गई थी, जो ये बात दर्शाता है कि उस समय मनुष्य जाति के बराबर की वानर जाति में भी उन्नत सभ्यता मौजूद थी। इससे ये बात तो साबित होती है कि इस द्वीप का अस्तित्व 15,000 साल पहले मौजूद था। लेकिन ये द्वीप रामायण काल से पहले भारत से जुड़ा था, क्योंकि अगर रामायण काल में ये द्वीप भारत से जुड़ा होता तो इस राम सेतु का निर्माण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कुमारी खंडम अभी के समय हमारे भारत के मुताबिक 3 से 4 गुना बड़ा था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि शोधकर्ता फिलिप स्कैल्टर ने इस जगह की खोज के दौरान उन्हें वानरों के अवशेष मिले थे और रामायण में भी यह उल्लेख मिलता है कि यह पुल वानरों ने ही बनाया था। फिलिप स्कैल्टर ने इसके बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द मैमल्स ऑफ मडागास्कर और ये किताब 1864 में प्रकाशित किया गया था। कई सारे तमिल शोधकर्ताओं द्वारा इस कुमारी खंडम को ही रावण की लंका कहा गया है, जो कि समय के साथ पानी के दबाव के कारण इसका क्षेत्रफल छोटा होते गया। तो फिर इस लेमोरिया महाद्वीप यानी कि कुमारी खंडम का पतन कैसे हुआ होगा? हिंद महासागर के नीचे समा गई लेमोरिया महाद्वीप की उत्पत्ति करीब 1 लाख वर्ष पहले हुआ था, जो आज से 15,000 वर्ष पहले अस्तित्व में था। वो समय था हिमयुग का और आधुनिक विज्ञान भी इस हिमयुग के बारे में कहता है कि यह हिमयुग बहुत लंबे समय तक चला था। हिमयुग में पृथ्वी की सारी जमीन बर्फ के नीचे दबी हुई थी। इसी दौरान कई जनजातियां और सभ्यताएं नष्ट हो गई थी और फिर जब हिमयुग के अंतिम समय में जब धरती का तापमान बढ़ गया था तब बर्फ के ग्लेशियर्स पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और धीरे धीरे कुमारी खंडम समुद्र के भीतर समा गया। भूगोल वैज्ञानिक अल्फ्रेड रिसल और अर्नेस्ट हैक्ल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इस लेमोरिया महाद्वीप पर यानी के कुमारी खंडम पर हुई थी। लेमोरिया शब्द लेमूर नामक जीव से आया है। ये जीव बंदर और गिलहरी के मिश्रित जाति का रूप है। और क्या आप जानते हैं इस लेमूर जीव का मूल स्थान आज मडागास्कर है। इसके अलावा ये लेमूर भारत में भी पाया जाता है। इसीलिए ये माना गया है कि ये जीव तभी भारत पहुँचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मडागास्कर के बीच में सेतु यानी के पुल का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में किसी भी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, यानी कि जितनी भी जातियां वर्तमान में भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं भारत से बाहर रहा होगा। और कई सारे खोजकर्ताओं के अनुसार कुमारी खंडम के पतन के बारे में बताया गया है कि हिमयुग के अंतिम समय में ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया था और उसी दौरान यहाँ की सभ्यता पानी में डूब गई होगी। लेकिन तमिल शोधकर्ताओं के अनुसार जब कुमारी खंडम जलमग्न हुआ था तब उसका 7,000 माइल का क्षेत्रफल 50 टुकड़ों में बट गया था और उसी दौरान जो कुछ लोग जिंदा बच गए थे वे इस धरती के अलग अलग जगहों पर शरण ले लिए और इन्हीं से पूरी दुनिया में नई मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। इसके अलावा कुमारी खंडम के अस्तित्व का कई प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आज भी इस डूबे भाग की खोज जारी है। तो दोस्तों, क्या आप भी विश्वास करते हैं कि प्राचीन काल के इस द्वीप से ही मनुष्य जाति का विस्तार हुआ होगा, या फिर ये जगह केवल एक मिथक है? अपने कीमती राय या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल कि आज की इस वीडियो में एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये मैक्सिनस की डबल टेप है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के अंदर। दर्शकों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है।
बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीर्थ, अंतर्द्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणों, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। इसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते इन अपशकुनों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए।
अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गध की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर वाण चला दिया। वाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगीं। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराई में मिली ये नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक कथा की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है
इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियां होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। समुद्र और जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आईं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। समुद्र की गहराई। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक की तैराकी कर सकता है। उससे नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियों समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। यह वो जगह होगी जहां सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। इसी वजह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उस तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं, ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहां सोना चांदी मौजूद होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही ये तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है।
जहां आप, हम, नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखे गए पानी को पहले कुएं, हैंडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, जबकि अब बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती हैं नदियां। यह सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोटे एंजेलिटा रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी। एरियल कंप्लीट निकाले जिद्दी से जिद्दी दाग सिर्फ एक धुलाई में, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदियों के रूप में ही नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के नीचे कैसे बहती हैं नदियां? वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है, तो उससे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती हैं। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण हो जाता है। हालांकि इन दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती के घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप
समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल तक वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बह रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और वह समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी है, जिन्हें सुलझाने का प्रयास इंसान सालों से कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद पानी में भी जीवन संभव है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत झूठी थी। उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें थी। पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। आज हम महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था, अन्यथा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले बात करते हैं और वह है कुरुक्षेत्र। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गढ़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यानी कि यह अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह रखने की ताकत रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ। क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वह खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। चलिए देखिए। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, the prince that he should do his duty, and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते।
अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर और वह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले ये वही हैं। वहीं जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है, सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे और आज भी वैसे ही हैं, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर और वह है चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। अब बात करते हैं और वह है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणावत यानी कि वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था और इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में और वह है श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए हैं और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें समझें तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान नहीं बता सकते और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसलिए अर्जुन भी थे और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में और वह है द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं था बल्कि एक वास्तविक शहर था। तो मित्रों, आज हमने बात करी महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं। और भी महाभारत से जुड़े ऐसे प्रमाण चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। This is it.